नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टोरी। अकबर बीरबल की कहानी, भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह उन्होंने अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वो पुत्र वो अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम था हुस्सीब था। चूंकि हुस्सीब वो अकबर ने एक ही स्त्री का दूध पान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुस्सीब से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और वो देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुस्सीब एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरी के साथ थी और वो कुछ ऐसे लोगों के उसके साथ थे जो पैसे फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया तब यूसुफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुस्सीब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुस्सीब के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे गले लगा लिया जैसा उसका सगा भाई हो। लंबे अरसे के बाद हुस्सीब को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुस्सीब को अकबर के दरबार में नौकरी का दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्चे के लिए एक मोटी रकम भी हर महीने उसको मिलती थी। अब हुस्सीब की जिंदगी अमन चैन में गुजर रही थी। उसे किसी चीज का कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेझिझक कहो, सब पूरी कर दूंगा, बादशाह ने हुस्सीब से कहा। तब हुस्सीब ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है। शाही जीवन बिताने का बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि सम्राट अपने मुझे भाई मानते हैं और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर आसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वो बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसा बुद्धिमान वो योग्य व्यक्ति में मेरे साथ रहे। ख्वाहिश है कि बीरबल जैसा ही सलाहकार हो, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुस्सीब को यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुस्सीब मेरा भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के साथ सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम्हारे जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो उसी को मन बहला सके। वो बातूनी न हो, पर जो भी नपातुल बोले उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे यूसुफ में कैसी कौन सी खूबी दिखाई देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरा भाई जैसा हो। ठीक समझो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो जैसा मेरा भाई जैसा हो। यूसुफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐश-आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को यूसुफ की यह मांग जची नहीं थी। उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन यूसुफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या का हल कैसे किया जाए। तभी पासी के पशुपाल से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर क्यों आए हो यहाँ? बीरबल को अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरा भाई जैसा दूध भाई है। ये बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे यूसुफ को दे दो, मेरे भाई जैसा सलाहकार। इच्छा पूरी हो गई। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसा उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, बीरबल भी एक ही है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।